भक्तराज विभीषण जी ने लंका में भगवान का श्री मंदिर बनाया, तुलसी जी का बिरवा लगाया। देखिए रावण ने विरोध नहीं किया, किया नहीं। श्री हनुमान जी सोच रहे इतने में भक्तराज विभीषण को भगवान ने जगा दिया। मनमोह तर्क करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण इन पंक्तियों को जब समझिएगा तब अर्थ खुलेगा। मनमोह तर्क करें कपि लागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमेरा ने किया, ते ही मन। किसने किया? विभीषण जी ने। जगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। भगत का कार्य है जगे तो भगवान के नाम का स्मरण करें। देखो आप, भगत न बनिए और न बनाइए, भगत रहिए। न बनिए न बनाइए। भगत जैसा नहीं, भगत रहिए। बात देर में समझने की है। कहते हैं कैसे होगा? घर का परिवेश लगे भगत जी का घर है। हमारे लखनऊ में शंभू बाबू जगदीश बाबू जालान परिवार है। प्रतिष्ठान जब खुलता है तो गीता जी का पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, फिर व्यापार प्रारंभ होता है। हर नगर में ऐसे श्रीमंत भगवान ने भेज रखे हैं। घर में ठाकुरद्वारी का दर्शन हो, आते जाते मिलन हो, भोग प्रसाद हो, सरकार के पास जाए, सब संध्या वेला में बैठकर आनंद लें। यही भगत जी का परिवार है। क्या लगना हो, सबके लिए नहीं, जिसकी चेतना ऊर्ध्व है उसके लिए। भक्तराज विभीषण ने स्मरण किया, हनुमान जी पहचान गए, ये सज्जन है, लीला नहीं है माया की। श्री हनुमान जी ने भी सुनाया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लंका में विभीषण जी उठ कर आए। हे देव, आप कौन हैं? मेरे प्रभु अथवा उनके कोई कृपा पात्र लंका में? अब उनके आनंद की क्या व्याख्या करें आपको। विभीषण जी गदगद हो पूछने लगे, आप कौन? मेरे प्रभु तो नहीं? आहा, श्री हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं बताया। किसका बताया? भगवान का। आपको मैं सावधान करता हूं, कथावाचक में प्रेम न रखिए, कथा में प्रेम रखिए। कथावाचक से कल्याण नहीं होना है, भगवान की कथा से कल्याण होना है। हनुमान जी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, अपनी कथा नहीं, राम जी की कथा। यहां तक की यात्रा जो हुई सुनाई। और राम कथा सुनते सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुणग्राम सुनकर श्री हनुमान जी विभीषण दोनों लोग मगन हो गए। आनंद में क्या हो है, भगवान की कथा हो। कथा सुनकर विभीषण जी गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गए। क्यों? विभीषण जी के हृदय में ये बात आई, अब भगवान का दर्शन यथाशीघ्र होगा। कैसे? संत दर्शन हो गए, भक्त के दर्शन हो गए, अब भगवान की बारी है। भक्त का दर्शन हो जाए, साधु पुरुष का दर्शन हो जाए, संत भगवान का दर्शन हो जाए,
हो कृपा हो जाए। इसलिए विभीषण जी महाराज हनुमान जी के प्रति बोल पड़े, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। अब मोहि भाव। अब भगवान की करुणा का किस घड़ी किस दिन बरस जाए, यात्रा में रहिए। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैंने जब एमए पास किया, एमएससी छोड़ा, एमए पास किया, तो सोचने लगा क्या करूंगा, अब कहीं पढ़ाऊंगा। इतने में एक महापुरुष हमको लेकर यूं ही अयोध्या जी चले गए। अयोध्या जी पहुंचे और श्री रघुनाथ जी की कृपा बरसी। जन्म जन्मांतर के पुण्य, पितृ देवताओं की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से भगवान अपनी कथा करवाने लगे। कोई मेहनत नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई तकनीक नहीं। हमारे आपके जीवन में कब किस दिन कृपा बरस जाए, इसकी कोई लिखा पड़ी नहीं है। माई बाप यात्रा में रहो, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। जो जो भगवान ने कृपा की, इसलिए आपने हमें हठपूर्वक दर्शन प्रदान किया। हम अधिकारी नहीं हैं, भगवान की कृपा ने हमको आपके दर्शन का अधिकारी बना दिया। सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए ना। विभीषण जी के वचनों को सुनकर वस्तुतः श्री हनुमान जी बड़े दुखी हुए और मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, भगवान की करुणा की बार बार प्रशंसा करिए, बार बार। प्रभु आपकी बड़ी करुणा है, आपकी बड़ी कृपा है, आपने श्री चरणों में लगा रखा है। सरकार मेरे पर आपकी कितनी दया है, बारंबार स्मरण करो भगवान की करुणा कृपा की, बारंबार स्मरण करो। भगवान की कितनी बड़ी दया है। विभीषण जी के मन को दुखी देखकर श्री हनुमान जी ने अपनी बात रखी। सुनो हो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति।
कहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन न मिले आहारा, सुनहु विधि। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, भगवान की रीति माने नियम सुनिए, भगवान का व्यवहार सुनिए। क्या व्यवहार है? भगवान अपने सेवक पर बहुत प्रेम रखते हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, राम ही सेवक परम पिया। सेवक, सेवक कौन? जो मान त्याग कर सेवा में अर्पित है सो सेवक। विभीषण जी, भगवान की ये रीति विधि नियम व्यवहार है, उनका सेवक पर अतिशय प्रेम करते हैं। कहिए मुझे, मैं कपिकुल में जन्मा। कपिकुल, कहिए, मैं कपिकुल। ध्यान रखिएगा, वानर शब्द प्रातः काल निकल जाए तो दिन के तीसरे चौथे पहर में भोजन से भेंट होगी। वानर नहीं बोलना है, श्री हनुमान जी का नहीं, कुल की बात हनुमान जी कह रहे। विश्वास न हो तो कभी प्रयोग करिएगा। पराठा सामने रखकर रात को रखवा दीजिएगा सिरहाने, पानी वाले लोटे के साथ, जग के साथ, और फिर सुबह सुबह उठकर यही अभ्यास करिए। 10 बार वानर कहिएगा, ऐसा टेलीफोन आ जाएगा 4 बजे तक भेंट नहीं होगा। हाँ, आपको उठना भी नहीं पड़ेगा, कोई उठा के बताएगा। अस्पताल में भर्ती हैं, आप जल्दी निकलो। उठेंगे, मुंह धोएंगे, वहीं पड़े रहेंगे 4 बजे तक। प्रयोग नहीं करना, मान्यताएं मानने के लिए हैं, प्रयोग करने के लिए नहीं। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन न मिले। हमारा मने कुल का, श्री हनुमान जी का नहीं। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सुमिरे, भले भगवान गुण दर्शन करते हैं हो। भगवान जीव मात्र का दोष दर्शन नहीं करते, गुण दर्शन करते। और जीव इसको, जीव को गुण नहीं दिखता, सब में दोष दिखता। कहीं गुण भी देखा करिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण न हो, ऐसी कोई झाड़ नहीं जिसकी कोई दवा न हो। आयुर्वेद का सिद्धांत। माताएं खास तौर से अपने बच्चों की कमी हमको भी बताएंगी, जो रिश्तेदार आएगा उसी को बताएंगी। अरे भाई, जानते हो
बच्चों की कमी बच्चों की न है, वो माँ बाप की कमी है। इसलिए कभी बच्चों की बुराई दूसरों से नहीं करनी चाहिए। और कुछ बता में चाहे न बता, पढ़ता नहीं है। आप कितना पढ़ी हो? 8 पास ले। अरे भाई काहे बुराई करते हो? जिसको पढ़ना होता है वो खूब पढ़ता है। पढ़ने का वातावरण घर में बनाइए। बुद्धू बक्सा कम से कम चलाइए। आने जाने वालों की सीमा रखिए। बच्चों के लिए वातावरण बनाएंगे तो बच्चे अपन बेमतलब का नहीं, अपनी चाहत से पढ़ेंगे। घर का वातावरण बनाओ, पढ़ाई का वातावरण हो। बैठो साथ में, देखो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, रमना पड़ता है। सद्गुरु के सानिध्य में शिष्य को संस्कार सिद्ध होता है। 1 घंटा प्रातःकाल 4 बजे से जगकर बच्चों के साथ बैठिए। बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, कंठ में आएगा। पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब हम 7:30 बजे उठेंगे तो बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना होगा, संस्कार है।